जो अभी इथनोग्राफी रिपोर्ट आया है जो बिहार सरकार का है, जिसमें नोनिया जाति के लिए क्लियर किया गया है कि नोनिया जाति अधिकतर मांसाहारी है, जिसमें सांप, मेढक, मछली, चूहा, ये सब घोंघा जो जनजातीय में पूरा बिल्कुल उस तरह से जी रहे हैं। और इनको खरिया का पर्याय है जो इनको एसटी की सुविधा मिलना चाहिए, ये क्लियर कर चुका है बिहार सरकार का। और 29 अक्टूबर 1956 में ही जो खरिया के नाम से जो सर्वे हुआ है उसमें खरिया के नाम से नोनिया हुआ है। और बिहार सरकार 2015 में अपने कैबिनेट नोट में मान चुका है कि नोनिया ही खरिया है, तो क्लियर हो चुका है। तो बिहार सरकार पहले अपने बिहार में ही लागू करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में नोनिया सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवबच्चन प्रसाद जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुखदेव प्रसाद जी, संस्थापक सह राष्ट्रीय प्रभारी कमलेश कुमार चौहान जी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार और जनवादी पार्टी के बिहार अध्यक्ष जय किशन चौहान जी उपस्थित हैं। सबसे पहले शिवबच्चन प्रसाद जी बताएंगे कि नोनिया समाज को एसटी में शामिल करने की आप लोग मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं, क्या आप लोगों की मांग है और एसटी में क्यों शामिल करने के लिए चाह रहे हैं? वैसे यह लड़ाई 1980 से चल रही है लगातार, और भारत सरकार 1981 में ही गृह मंत्रालय द्वारा एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि 26 दिन के अंदर नोनिया समुदाय को, नोनिया कम्युनिटी को एसटी में जोड़ा जाएगा। वो कार्य किसी न किसी तरह बाधित रहा। बिहार सरकार ने समय पर अपनी टिप्पणी सही नहीं भेज पाया, तो 1980 से 1992 तक मैं बिहार में ही सत्याग्रह करते रहा, लेकिन किसी सरकार ने यह कार्य नहीं किया। फिर मैं 1992 में दिल्ली चला गया, और दिल्ली में जब संघर्ष शुरू किया कि अब मामला जो है भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है एसटी में सम्मिलित करने का, या किसी जाति जो पहले से ही एसटी में है उनको समीक्षा करके बाहर करने का अधिकार भारत सरकार को है। इसलिए भारत सरकार डायरेक्ट कार्रवाई करे, और हम जनजाति हैं इसके लिए इथनोग्राफी का मैं दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूँ। और उस दस्तावेज का जांच पड़ताल सब जगह जब हुआ तो यह साबित हुआ कि वास्तव में हम लोग जनजाति हैं। भारत के प्राइमेटिक ट्राइब ऑफ इंडिया हम लोग हैं, एबोरिजिनल पीपुल ऑफ इंडिया हम लोग हैं, इंडिजिनियस पीपुल ऑफ इंडिया हम लोग हैं, प्योर ब्लडेड कम्युनिटी इंडिया ऑफ इंडिया हम लोग हैं। तो प्राचीनतम जनजाति होते हुए हमें ओबीसी ईबीसी में बांटा जाता है पार्लियामेंट और असेंबली द्वारा। वह हमारे लिए गैर संवैधानिक काम होता है, और अपनी इच्छा से सत्ताधारी पार्टियां सत्ता में रहती है तो लागू कर देती है। लेकिन हमारी लड़ाई लगातार कंटिन्यूअस चलती रही है। सारी सरकारों ने संज्ञान भी लिया, कार्रवाई भी हुआ। अब परिस्थिति ये बनती है कि जब जब विधेयक का हर 10 वर्ष पर टाइम आता है, उसी एक मौके पर हर प्रांतों की सरकारों ने एसी में सम्मिलित करने की अनुशंसा भेज देती थी, जिसका लिटिगेशन जांच एजेंसियों के पास जाने पर वहां विलम्ब हो जाता था, समय पर विधेयक नहीं आ पाता था। तो इस तरह चलते रहा। अब मैं सत्याग्रह, धरना प्रदर्शन जंतर मंतर से करते रहा, लेकिन जब भाजपा की सरकार आई 2014 में, तो हमने सारा डॉक्यूमेंट्स जमा किया कि देखा जाए 1980 से आज तक बिहार सरकार और भारत सरकार ने जो हमारे पक्ष में कार्रवाई किया उसको दबाने का ही काम किया गया। तो आप अपने स्तर से इसको कार्रवाई में लाइए। और बंदिश जो लगा था 1957 में कि देश के मैदानी भागों में किसी जाति विशेष को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तो उस समय तक पूरा देश पर कांग्रेस सरकार की राज थी और उनका आदेश सब जगह लागू हो गया। और हमारे लोग शिक्षा और जानकारी के अभाव में इस लड़ाई को सही ढंग से नहीं लड़ पाए। लेकिन वहाँ शिवबच्चन प्रसाद अकेले और अपने गोष्ठी, अपने परिवार को लेकर वहाँ जंतर मंतर सत्याग्रह करते रहे, लोग सुनते रहे, हमें कहीं से कोई मदद भी नहीं गया। 1915 से अभी तक एनडीए की सरकार बिहार में भी है और केंद्र में। तो भारत सरकार खुद 1 जनवरी 2015 को हमारे सारे दस्तावेज को जो इथनोग्राफी का फोटो कॉपी करके बिहार सरकार को भेजा गया, और उसमें भारत सरकार ने खुद मांग किया कि ये जनजाति लोग हैं, दुनिया निषाद, भील बिल्दार वगैरह जितनी उपजातियां हैं इनकी सब जनजाति हैं, इसलिए अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने के लिए बिहार सरकार अपनी अनुशंसा और अन्य प्रस्ताव हमारे पास भेजे। तो 5/9/2015 को माननीय नीतीश कुमार की सरकार ने अपनी अनुशंसा और अपना संकल्प, कृत संकल्प करके बिहार सरकार ने अपनी
संस्तुति को, अपनी अनुशंसा को केंद्र सरकार के समक्ष भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ, 11/9/2015 को डायरेक्टर ने फिर चिट्ठी लिख दिया कि आपने अनुशंसा भेज दिया, लेकिन इथनोग्राफिक रिपोर्ट दीजिए। तो इथनोग्राफिक में अद्यतन स्थितियों को जानकारी दी जाती है। इसलिए बिहार सरकार ने अनुग्रह नारायण शोध संस्थान को यह आदेश दिया कि आप इनका इथनोग्राफी तैयार कीजिए, यानी लिटरेचर के साथ इनका अद्यतन स्थिति, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति क्या है, वो हर गांव में जाकर इनका एक डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए कि अभी की स्थिति क्या है। तो वो 350 पन्ना नहीं बल्कि कई हजारों पन्ना में तैयार हुआ और वो 2018 को भारत सरकार के यहाँ प्रस्तुत किया, बिहार सरकार के कार्मिक सचिवालय ने। तो उस पर हमने क्वेश्चन करना शुरू किया कि पार्लियामेंट में माननीय मंत्री एसटी मंत्रालय जवाब दे, इस पर फाइल पर क्या कार्रवाई हो रही है। तो मैं हमेशा 5 क्वेश्चन देता था, 5 का जवाब सटीक दिया गया है और 2021 में भी ये सटीक जवाब दिया गया है। माननीय महाबली सिंह MP जदयू के हैं वहाँ, उन्होंने जवाब लिया। 5 जवाब के बदले में श्रीमती सरुता कुमारी रुक्मिणी सिंह सरुता ST मंत्री जो प्रभार में आज बिहार उनके प्रभार में, इसलिए प्रभारी मंत्री ने सही जवाब दे चुका है कि इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जनरल रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन और मंत्रालय मिलकर इसको हम फर्निश कर रहे हैं, यानी हम विधेयक लाने की तैयारी कर रहे हैं। और बिहार सरकार से हमने मांग किया कि आप तत्काल के प्रभाव से लागू कीजिए। अनुशंसा भेजने के बाद ही जब भारत सरकार ने ST में अनुशंसा मांगा, वहाँ कंफर्म हो गया, खारिज नहीं हुआ है। रजिस्ट्रार जनरल हमेशा कुछ न कुछ पूछता रहता है, तो उनका पावर लिमिटेड है, वो जवाब मुझे दे चुका है। तो कार्रवाई में हमारा भारत सरकार है और बिहार सरकार से मांग है अद्यतन तत्काल के प्रभाव में लागू कीजिए और हमारे समाज को उपकृत कीजिए। इसके लिए हम आपका आभारी बना रहेंगे। किशुन जी, आप बताएंगे नोनिया समाज राजनीतिक भागीदारी क्या है? देखिए, हम तो जनवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम गहराई से राजनीति के मंच पर पटना में रहता हूं और हमारे जो समाज का पूरे बिहार में राजनीति सुनता है। आज तक कोई रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन के पार्टी हो, किसी को भी वो विधायक या MLC या राज्यसभा के मेंबर तक नहीं बना रहा है। उस स्थिति में हम लोग सोचे कि हमारे समाज का कल्याण इसी में है, जो अपनी पार्टी को हम पूरे बिहार में चला दें और अपने ही समाज के और साथ साथ अन्य समाज के जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक है उनको भी हम अपने पार्टी के में भागीदारी सुनिश्चित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। कमलेश जी, आपके जाति का सामाजिक स्थिति क्या है? जैसे कि हमारे नोनिया समाज का सामाजिक स्थिति गिने चुने मतलब 5% ही लोग हैं जो हाई फाई हो गए, तो बाकी बात 95% ऐसा लोग है अभी बाढ़ की स्थिति में लोग को रहने के लिए घर नहीं है, पानी में डूब चुका है घर, काफी दयनीय स्थिति है। इस स्थिति में समाज के लोग कुछ गिने चुने जो लोग हैं उनको आगे आकर मदद करना चाहिए और राजनीतिक में भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए समाज को, जो नहीं मिल रहा है। कमलेश जी, जाति आधारित जनगणना आज के लिए देश का एक मुद्दा बन गया है। तमाम विपक्षी पार्टियां चाह रही है कि जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन केंद्र सरकार इस पे पहल नहीं कर रही है। आप क्या कहेंगे, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल जाति जनगणना होना चाहिए। आधारित 1931 के अनुसार जो जनगणना हुआ था, जो ब्रिटिश सरकार ने कराया था, उसके अनुसार ही जनगणना होना चाहिए था, ताकि जनगणना होगा तो ये स्थिति पता चलेगा कि किनको जो आरक्षण दिया गया है किनको मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए, एक क्लियर हो जाएगा। संतोष जी, आप बताएंगे नोनिया समाज की शैक्षणिक स्थिति क्या है और नोनिया समाज की शैक्षणिक स्थिति को लेकर सरकार क्या पहल कर रही है? नोनिया समाज की शैक्षणिक स्थिति जो है अभी बहुत दयनीय है। अभी तक हमारी जो सरकार भी है अभी पूरी तरह से कदम अभी नहीं उठा पाई है। तो हम सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द दुनिया समाज के लिए अच्छा शैक्षणिक शिक्षा, अच्छा व्यवस्था लागू किया है। सुखदेव प्रसाद जी, जी सर, आप बताएंगे नोनिया समाज को जो आप चाहते हैं कि ST में शामिल हो, क्यों चाह रहे हैं? नोनिया समाज को ST में लाने के लिए ये लड़ाई 1967 में भी
मुजफ्फरपुर से भी शुरू हुई थी। 74 में पटना में प्रदर्शन भी हुआ और श्री बच्चन बाबू 80 से लेकर के आज तक लड़ते आ रहे हैं। मगर कोई पार्टी या कोई समूह ऐसे लोग जो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं उनका पूर्ण सहयोग नहीं मिला, जिसके कारण आज तक शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक सब में हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। इसीलिए हमारे समाज को जब तक लाभ नहीं मिलेगा, एसटी का लाभ नहीं मिलेगा, तब तक समाज हमारा आगे शिक्षा में या स्वास्थ्य में या पढ़ाई में नहीं बढ़ सकता है। नौकरी में भी कहीं नहीं हमारा समाज है। जो लोग भी हैं चुने के लिए चुने हैं, लेकिन उनको समाज से कोई मतलब नहीं है, वो समाज से बहुत दूरी बना के रखते हैं। ऐसे में इस समाज की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है। इसी उद्देश्य को लेकर के श्री बच्चन बाबू जो 1980 से लड़ रहे हैं उसको पूरा करने के लिए बिहार के स्तर पर, देश के स्तर पर नोनिया सेना का निर्माण किया गया है। नोनिया सेना का दो मुद्दा, मेन मुद्दा पर हम लोग चल रहे हैं। पहला मुद्दा है कि नोनिया समाज को एसटी में शामिल करना है बिहार सरकार से। उसकी लड़ाई को हम लोग लड़ें और एक लंबी लड़ाई सुनिश्चित करके पटना में धरना देकर, अनिश्चितकालीन धरना देकर के सरकार से मांग करें कि हमको अनुसूचित जाति का लाभ दो। चूंकि बिहार सरकार खाड़िया और नोनिया को एक मानती है और खाड़िया 1962 से ही अनुसूचित जनजाति में जब नोनिया खाड़िया एक है तो बिहार में नोनिया को खाड़िया का लाभ मिलना चाहिए। इसी लड़ाई को लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। दूसरा पहल है नोनिया सेना का कि आर्थिक रूप से कमजोर हमारे समाज के लोग आपदा के समय में जो उनके ऊपर आफत आती है उस समय हम लोग नोनिया सेना के नाम पर इकट्ठा होकर, नोनिया सेना राजनीतिक पहल से नहीं सामाजिक पहल से उनको इकट्ठा होकर उनको मदद करे, इसलिए नोनिया सेना का निर्माण किया गया है। और हम चाहते हैं कि हमारे नोनिया सेना में जितने नोनिया समाज के नौजवान वर्ग के लोग हों जो आर्थिक रूप से संपन्न हो, शैक्षणिक रूप से संपन्न हो, बलशाली हो और आए और सब काम करने के लिए एकजुट होकर के हम लोग के साथ काम करें। यही कामना के लेकर के हम लोग जो है सो नोनिया सेना का निर्माण करें।